नीचे से जा स्टार्ट करते, बहुत क्वेश्चन है भाई साहब। मतलब एक रीजन नहीं था गोले में देख के अच्छा बोलो। उधर देख के बोलो। हाँ इधर आओ थोड़ा सा, आप फ्रेम के बाहर हो रहे हो। हाँ अच्छा और थोड़ा सा इधर आओ। सॉरी मेरा पैर। हाँ यार बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कैमरे के सामने बैठा। जिससे जा रही है उसमें आवाज़। हाँ हाँ जा रही है ना, तार लगा तो इतना लंबा। हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है बिकॉज ऑन पब्लिक डिमांड। आई नो बहुत टाइम से आप लोग कह रहे हो, बट फाइनली ही सेड यस। सो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू डू अ Q&A विद माय हस्बैंड। हाय गाइस। ओके सो दिस इज़ माई हस्बैंड, जिनको मैं आशु करके अपने व्लॉग्स में संबोधित करती हूँ, बट उनका नाम है उत्कर्ष। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। HR वाला क्वेश्चन। इंट्रोड्यूस क्या करना है यार, आई एम उत्कर्ष। आई एम उत्कर्ष, बस है ना। आई नो आप लोग बहुत 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 टाइम से वेट कर रहे थे इस वीडियो का, एंड फाइनली मैंने मना लिया। एंड या आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे वेट कर देना। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। एंड ये वीडियो थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस हो सकता है बिकॉज मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ अगर मेरे आसपास कोई होता है तो। सो या मैं थोड़ा सा वियर्डली बिहेव कर सकती हूँ इस वीडियो में, ठीक है। बाकी ये तो करेंगे ही क्योंकि इनके लिए तो फर्स्ट टाइम कैमरा। ऑब्वियसली। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपने पहली बात हाँ क्यों करी, हाँ कैसे कर दी वीडियो के लिए? ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, बट मुझे लगा कि ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोगों को थोड़े मिसकंसेप्शंस भी हैं जो शायद आगे क्लियर भी होंगे, तो मैंने सोचा ठीक है कर लेते एक छोटा सा। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है और मुझे रेगुलर बेसिस पे वो आते हैं। मैं इनको बताया है, मैं कहा एक बार आ जाओ मेरे वीडियो में, बस लोगों की जो गलतफहमियां वो दूर हो जाएंगी। तो इसीलिए आए हैं। आगे फ्यूचर में आने का प्रोग्राम है मेरे चैनल पे या नहीं? वो फ्यूचर में देखेंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2-3 लोगों ने पूछा था कि आपका प्रोफेशन क्या है, ऑल्दो मैंने बताया हुआ है बट आप अपने मुंह से बता दो थोड़ा सा। So I work in the IT industry. I am working as a senior technical architect, sort of कह सकते हो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर। बस ऐसे ही कुछ है और ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं। सभी को पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या होते हैं, सो इट्स जस्ट दैट। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे कि हम कैसे मिले, फिर कैसे शादी वगैरह कैसे हो गई, एंड हमारा एज डिफरेंस क्या है और कैसे मनाया। तुमने कितना बताया एज डिफरेंस सबको? नहीं भाई मैंने 5 साल ही बताया, बट आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा लगता है लोगों को। यार अब ठीक है, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं तो नहीं मैं तो हो ही रहा हूँ, तुम्हारा मैं पता भी नहीं। अच्छा मैं भी तो यू नो जब शादी हुई थी तब तो यार सब अच्छे अच्छे लगते हैं ना, मस्त मस्त लगते हैं। ही वाज, आई मीन ही इज अभी भी। नहीं बोल लो कोई बात नहीं। तो ही इज वेरी हैंडसम। तो यार बाकी अ ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं करेक्ट बोला ना मैंने? हाँ ठीक बोला, बट वो क्लीशे है। बट सी मुझे आई मीन आई डोंट हैव एनी मिसकंसेप्शन कि मैं बहुत हैंडसम हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ है। आई नो कि मेरे थोड़े बाल कम है, आई नो कि मेरा थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डाउन है, वो तो सब आपकी करनी है। नहीं बट neither I am bothered about that, nor I am apologetic about that. Neither am I. और अगर किसी जो जैसा है वैसा है, I mean that's it. Exactly. देखो obviously when you meet somebody तो चीज़ें में भी डिफरेंट होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक लुक्स डजंट मैटर दैट मच। आप ना इंसान के साथ रहने की आदत हो जाती है, प्लस इंसान समझ में आने लगता है। आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। अच्छा हम मिले कैसे थे और हमारी शादी कैसे हुई? हमारा एज डिफरेंस ऐसे 5.5 5 साल है भाई, 5 साल। सो इफ आई एम 30, लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 19, ही वाज जस्ट 25। अभी 25 हुए भी नहीं थे आप तब शायद, हाँ है ना। एंड अभी राइट नाउ आई एम 33 एंड आप कंफर्टेबल, अब तो यू कैन कैलकुलेट कितने साल के हैं। ओके नेक्स्ट, हाँ हम मिले कैसे थे और हमारी शादी कैसे हुई और हमने घर वालों को कैसे मनाया? मिले कैसे थे, आई मीन बैक स्टोरी शायद तुमने पहले से बताई होगी। मैंने बताई नहीं अच्छा है। तो बैक स्टोरी ये है कि मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनकी जो वाइफ हैं शी इज़ दी एल्डर सिस्टर, आई मीन रियल एल्डर सिस्टर ऑफ पैल।
तो अब घर में आना जाना था, सब कुछ था, तो वी गॉट टू नो ईच अदर, और फिर वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी। और फैमिली को कैसे समझाया, आई मीन इट वाज नॉट अ बिग डील, क्योंकि It was a big Sort of, मतलब थोड़ा सा हाँ। because as you I mean he was already working, I had just started my college, तो age difference was not the issue. हमारे यहाँ issue ये था कि he was like almost marriage material and मैं जो हूँ just start out करी थी college से, तो कैसे manage होगा, कैसे होंगी वो सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा problematic था कि पढ़ाई मेरी disturb होगी, क्योंकि मेरे जो father in law हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पढ़ाई को बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसीलिए हमने कहा कि नहीं भाई कर लेंगे, हम भी पढ़ाई कर लेंगे, मतलब मैं पढ़ाई कर लूँगी एंड हम मैनेज कर लेंगे, एंड दैट्स हाउ आई थिंक थोड़ा मनाना मेरे फादर इन लॉ को ही ज़्यादा मनाना पड़ा था, मेरे पापा तो मान गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब क्योंकि हमारी कास्ट सेम है, हमारा सरनेम तक सेम है, तो आई मीन उस angle से, इट डजंट मैटर कि कास्ट वास्ट, नहीं उस एंगल से इश्यूज नहीं आए हाँ, थे। वो जो इश्यूज होते हैं फैमिलीज में कास्ट और रिलीजन वाले, वो यहाँ पर थे नहीं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो इसलिए मनाना वाज नॉट समथिंग विच आई विल से कि मनाना पड़ा, बट हाँ थोड़ा डिस्कशन करना पड़ा, वो चीज़ें हो गई मैनेज, एंड हियर वी आर। और बाय द वे मैं कॉलेज में, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हाँ, मेरे स्कूल में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, इतने अच्छे मेरे कॉलेज में मार्क्स और शादी के बाद भी यस। बाकी मैं ये प्रमोट नहीं कर रही कि जल्दी शादी करनी चाहिए, मैरी व्हेन यू आर रेडी, ठीक है, राइट। और हमने ऐसा कुछ हाँ, मतलब वो थॉट ही नहीं था, हमने ऑनेस्टली ये सोचा था कि मेरा कॉलेज फिनिश हो जाएगा हम तब करेंगे, बट अब ठीक है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि हमने कर ली पहले। नहीं, तुमको जल्दी थी भाई। अच्छा, मुझे जल्दी थी। मुझे ही जल्दी थी वैसे। I wanna ask who is crazy and boring among you both. I love you a lot. My inspiration. Thank you so much. This is by Sanjana. है, मैं boring हूँ। हाँ। क्रेजी Crazy. Boring. अब भाई देखो, मेरा ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर इज जीरो, है ना, बाकी क्रेजी थिंग्स यस आई डू, बट हाँ तो वही क्रेजी पूछा यार। क्रेजी नहीं, बट ठीक है ना, मतलब फनी तो आप हो ना, तो क्रेजी हाँ, you पूछा can है। say ये बोरिंग है, I am boring, I ये accept कुछ that. भी नहीं करते हैं, I accept that. हाँ, he is boring। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। Okay. क्यूटी लिज हैज आस्क्ड, क्या आप निधि दी के वर्क को अप्रिशिएट करते हो? ऑब्वियसली यार, ये तो मैं भी आंसर कर सकती हूँ। नहीं, हाँ मैं करता हूँ, अप्रिशिएट क्यों नहीं करूँगा यार। आई मीन समवन हु हैज़ अचीव्ड सो मच इन सो लिटिल टाइम, तो अभी ठीक है, ये मतलब और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने और बहुत कुछ अचीव किया है, बट आई एम नॉट कंपेयरिंग एंड ऑल, बट जितना भी कुछ किया है, एंड ये तो मैं आई गेस हमेशा ही बोलता हूँ, और इवन फैमिली के सामने, रिलेटिव्स के सामने भी मैंने ये बात बहुत बार बोली है कि शायद शी एंड अंकित हु इज मेरा भाई, लिटिल हाँ। ब्रदर, जो आप सभी लिटिल, वो ज़्यादा लिटिल लिटिल ही, हाँ मतलब लिटिल ही है वो, तुम्हारी फैमिली के साथ तो लिटिल ही है, बट यंगर ब्रदर, तो इन दोनों ने मिलके इस बिज़नेस को जहाँ तक अभी लेके आए हैं, ये तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल फीट। आई मीन मैं होता शायद तो मैं नहीं कर पाता इतना, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय एंजेलिक 05। द फर्स्ट मूवी यू बोथ विजिटेड टुगेदर, वॉच्ड टुगेदर एज अ कपल, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज? बिफोर मैरिज, एंगेजमेंट के बाद मैंने कौन हाँ। सी देखी थी? चक दे चक इंडिया। दे इंडिया, यस। हाँ, वी चक वी दे। ही केम टू लखनऊ, आई मीन मैं पढ़ रही थी वहाँ पे, तो हम काफ़ी टाइम्स लाइक एंगेजमेंट और शादी के बीच में आई थिंक 7 months। 7 मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का फर्क था। जुलाई में एंगेजमेंट हुई थी ना, नवंबर, हाँ। 4 महीने का अंतर था। तो बट वो ये ना कि वी वांटेड टू मीट ईच अदर, तो जो मेरे देवर है वो भी लखनऊ में ही पढ़ रहे थे, हम दोनों ही पढ़ रहे थे, हमारा कॉलेज बगल बगल में ही था, तो ही विजिटेड अस देयर, एंड तब हम चक दे इंडिया देखने गए थे, एंड शादी के जस्ट बाद, लाइक लिटरली 1 हफ्ते बाद ही गए थे ना वो मूवी देखने। कौन सी मूवी थी वो, मुझे तो याद भी नहीं। वो कुछ जॉन अब्राहम की जॉन मूवी अब्राहम की थी, हाँ। गोल। वेरी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कपल। अच्छी लगती है वैसे, बट आई लाइक, मतलब दोनों नहीं, उस समय वो नई मूवी थी, हाँ। और चक दे मुझे अच्छी भी लगती है, आज भी देख लेती हूँ। चक दे तो यार तो लेजेंडरी मूवी है। जब आपने निधि दी को पहली बार देखा था, तो क्या थॉट था माइंड में सबसे पहली बार? आई मीन फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा कोई स्पेशल थॉट नहीं था, क्योंकि शी वाज जस्ट नेक्स्ट डोर गर्ल जिसको बोलते हैं।
शी वॉज विजिटिंग हर सिस्टर, जो कि उस समय भैया तब थोड़ी आपने मुझे पहली बार देखा था, पहली बार तो आपने पहली मुझे बार दीदी की एंगेजमेंट पे देखा होगा हाँ, ना, तो तब मैं बताऊँ तब एक्चुअली बहुत भीड़ थी, तो आई मीन आई डिडंट इवन नोटिस कि बहुत सारे लोग हैं। आई फील उस टाइम पे आई वाज लिटरली गिविंग माय 12th के एग्जाम्स, हाँ, है ना, सो आई पर्सनली फील उनके माइंड में होगा ये तो बच्ची है। नहीं, अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या सोचा था क्या नहीं, बट बट आई वाज ऐसा कोई बहुत स्पेशल थॉट। व्हाई डू यू गेट एंग्री इफ निधि टेक्स यू इन हर ब्लॉग? नहीं, मैं आई डोंट गेट एंग्री, बट मुझे ना थोड़ा सा वो कह सकते हो कि मेरा बचपन से ही ऐसे ही है कि मुझे पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आपको इस वीडियो में भी दिखेगा कि आई एम नॉट अ वेरी प्रेजेंटेबल पर्सन, और नॉट बिकॉज ऑफ लुक्स, एज आई सेड, मुझे थोड़ा सा अंदर से डिफ़िकल्ट लगता है ऐसे जाके। हाँ, मैं अब बात करूँ अपनी टीम मीटिंग्स में या वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन है, देयर आई फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वो मेरा डोमेन है। ऐसे किसी पब्लिक प्लेस पे आके बोलना या बातें करना लोगों से, और वो भी ऑडियंस के सामने, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। और बचपन से ही मेरा ऐसा था कि घर पे भी कहीं शादी फंक्शन में जाना है तो मम्मी पापा हमेशा ही डांट पड़ती थी मेरी कि तुम तो कहीं जाना ही नहीं चाहते हो। सोशलाइज करना पसंद नहीं करते, बट ऐसे पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट एन इशू। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट एन इशू, बट हाँ वो सोशलाइज वाला थोड़ा, करना, हाँ, ही इज नॉट अ सोशल एनिमल, एंड मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ उसके। तो दैट्स द रीजन आई वाज नॉट देयर इन द वीडियोस। और मुझे ऐसा लगा कि कोई ज़रूरत भी नहीं है शायद। आई मीन मेकअप कंटेंट है, उसमें मेरा कोई काम नहीं है। व्लॉग्स की बात हो रही है, व्लॉग्स की। व्लॉग्स में भी यार तुम बाहर जाती हो फिर व्लॉग्स बन रहे हैं, घर में कितने व्लॉग्स बने हैं? मैं बनाती नहीं हूँ ऑनेस्टली। मेरे को भी ना सबके सामने अनकंफर्टेबल फील होता है, दैट इज बिकॉज मुझे नहीं, अब जैसे ये थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर मम्मी पापा जी है तो मम्मी भी एकदम से कॉन्शियस हो जाती है, तो मे बी विद टाइम अगर मैं व्लॉग ज़्यादा करूँ तो मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगी, और मेरे आसपास के लोग भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। Probably. अभी आई एम कंफर्टेबल शोइंग पीपल हु आर कंफर्टेबल टू कम ऑन माई ब्लॉग। वो वाली सिचुएशन है अभी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 गुड हैबिट्स एंड 3 बैड हैबिट्स ऑफ मी। यार ये बड़ा ना क्लीशे क्वेश्चन। बैड हैबिट्स तो मुझे पता है बहुत सारी। नहीं, गुड, आई मीन क्या बोलूँ मैं, ऐसे गुड हैबिट्स क्या होती हैं? आई मीन गुड थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट मी, 3 गुड थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट मी, 3 बैड थिंग्स दैट यू लाइक अबाउट मी, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। 3 नहीं, चलो एक एक बता दो। नहीं, मैं 3 भी बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये ना बड़ा वो फिल्मी क्वेश्चन है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, शी इज़ वेरी, वो एक बार ना जिस चीज़ पे फोकस हो गया कि हाँ यही करना है तो फिर वो यही करना है, फिर आप उसके लिए कुछ भी कह दीजिए वो पलटता नहीं है अपने जगह से। दूसरा चीज़ कि जो आप सब लोग भी बोलते हो कि द वे शी मैनेजेस बोथ फैमिली एंड वर्क, दैट इज़ अगेन समथिंग विच आई रियली एडमायर, कि भैया ऐसे भी होता है चीज़ें। लोग कहते हैं कि हम इधर फैमिली चला पाते हैं, इधर काम चला पाते हैं। मुझे पता है हिंदुस्तान में और बाहर भी बहुत सारी विमेन जो है वो ऐसे ही काम करते हैं, बट सो दैट इज़ अगेन समथिंग अ क्वालिटी दैट आई एडमायर इन हर। बैड हैबिट्स, यार सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप अगर जहाँ पे वीडियो शूट होते हैं अगर आप देखोगे तो शायद आपको ऐसा लगेगा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कोई वहाँ पे। मुझे पता था ये। तो सफाई का तो यार आई मीन इवन यू गाइस माइट नो, प्लीज, ये मतलब मेरे सफाई का मेरे कैट फैम को भी पता है कि मैं सफाई नहीं रख पाती हूँ। तो ये मुझे खुद भी पता है कि मैं सफाई नहीं रख पाती हूँ। तो फिर मतलब दैट इज, आई थिंक दैट इज द ओनली बैड थिंग अबाउट मी। और भी हाँ बहुत है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके यार, नहीं होता इतना सब कुछ करने का ना, सफाई इज द थिंग जो कि ऐसा लगता है काटने को दौड़ नहीं, बट एटलीस्ट हाँ, जहाँ पे आप काम करते हो तो वो तो मैं कोशिश साफ तो करती कोशिश नहीं, आप नहीं करते हो। करती हूँ आशु, ऐसा नहीं, आप थोड़ी करते हो, मैं तो करती हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। शादी के इतने साल के बाद भी वाइफ को मेकअप करते हुए ब्यूटीफुल देखने में कैसा लगता है? मैं दूंगा। ब्यूटीफुल देखने में यार किसको अच्छा नहीं लगेगा? मतलब अपनी वाइफ तो ब्यूटीफुल सबको चाहिए होती है, अच्छा ही लगता है सबको, तो उसमें तो कोई खराब बात नहीं है। फन फैक्ट, ही डजंट लाइक मी इन मेकअप। उनको अभी हम वीडियो करने में बैठे थे तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, बिकॉज कैमरे में ना मेरे डार्क सर्कल्स उतने ज़्यादा नहीं है जितना कैमरे में दिखते हैं, है ना, इतने ज़्यादा थोड़े दिखते हैं, बट कैमरे पे हर चीज़ एम्फेसाइज होती है। तो मैं जब थोड़ा सा डार्क सर्कल्स कवर कर लूँ, तो मैं अब जब किया है तो थोड़ा सा ब्लश भी लगा लूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगा लूँ। नहीं बोला इतना मेकअप करके तुम बैठोगी, मैं नहीं बैठ रहा। तो ही always likes me without makeup
सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल, जैसा जितना सिंपल रह सकती हूँ मैं उतना सिंपल. एंड बट यार ठीक है, आई मीन मेरे को मेकअप करना पसंद है तो हाँ ठीक है. इट्स ओके. हाँ, द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर यू, इट कुड बी एनीथिंग, बिजनेस, यूट्यूब, पर्सनल, एक्सेट्रा. आई थिंक जब जो सबसे मुझे चीज़ अच्छी लगी थी वो ये थी कि जब हमारी शादी हुई थी तब आई थिंक शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने ये चीज़ पॉइंट नहीं की होगी कि अब जो है ना, पहले जो परफॉर्मेंस था स्टडीज़ में वो अब नहीं रहेगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. एंड I was my branch topper. Yes. I was my so branch topper. that was I think one of the proudest moment for me so far. हाँ ऑफ कोर्स बिजनेस वाला तो है ही, बट वो क्योंकि वो ना, वो कहते हैं ना अगेंस्ट द ऑड्स. तो जब, और ऑफ कोर्स जो लोग मैरिड होंगे उनको पता होगी ये बात कि जब आपकी नई नई शादी होती है तो फिर वो एक, और फिर आप एक दूसरे से अलग रह रहे होते हो मुश्किल काफ़ी दूर, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. और उस टाइम पे अपने आप को चीज़ पे फोकस रखना, और वो भी स्टडीज़ जैसी चीज़ पे फोकस रखना. और आई एम श्योर बहुत सारे लोग करते होंगे ये चीज़, बट क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ तो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग द एक्सपीरियंस. आई थिंक दैट वाज द मोमेंट, दैट वाज द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी. थैंक यू. ओके, आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू गॉट टू नो निधि वांट्स टू स्टार्ट यूट्यूब एंड टू स्टार्ट कफ्स एंड लैशेस? आई थिंक कफ्स एंड लैशेस तो बहुत बात की चीज़, बहुत बात की चीज़ है. एंड कफ्स एंड लैशेस के लिए आई थिंक ही वाज वेरी इंडिफरेंट इनिशियली, क्योंकि मैं ना अपने आप में करती रहती थी, बट व्हेन थिंग्स ब्लू अप ही लिटरली हेल्प मी. मतलब लिटरली वो प्रिंट आउट निकालना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का काम होता था. तो उन्होंने एक प्रोग्राम ही बना दिया था जो कि अपने आप सारे प्रिंट आउट्स निकाल देगा. सो दैट वेज आई मीन कफ्स एंड लैशेस के लिए ही हैज़ बिन सपोर्टिव फ्रॉम द बिगनिंग, जब से उन्हें पता चला कि हाँ क्या है, क्या कर रही हूँ मैं. बट यूट्यूब के लिए बहुत डिफरेंट सिचुएशन. हाँ वो ना एक्चुअली देखो, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, प्लस तो ना आईटी बैकग्राउंड के, तो और उस समय यू वर वर्किंग एज वेल, राइट? हाँ, मैं जॉब भी कर रही थी, हमारा बेबी भी छोटा था. तो वो टाइम पे ना ऑफ कोर्स माइंडसेट इस तरह का था कि यार जो चल रहा है ना वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसको ना डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं, भी डिफरेंट डायरेक्शन में जाते नहीं हैं, सेम डायरेक्शन में ही रहते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था. प्लस आई रिमेम्बर आपने कहा था कि वो आइडेंटिटी थेफ्ट वाली चीज़ भी आपने बोली. हाँ वो भी था एक, बट ठीक है. I mean, हमारा थोड़ा ऐसे बहस टाइप की सिचुएशन हुई थी, बट पता नहीं क्यों मेरे को था कि नहीं मुझे करना है. सो फॉर मैंने इनको बोला ठीक है मैं करूँगी, मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी. सो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैंने कुछ वीडियोस फेसलेस बनाए हैं, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी विदाउट टेलिंग हिम. मैं वापस से अपने नॉर्मल उस पर आ गई थी, एंड मैं छुप छुप के वीडियोज़ बनाती थी, कभी बाथरूम में, कभी जब सब सो गए हैं तब, उस तरीके से बनाती थी. सो इनिशियली आई थिंक 3-4 मंथ्स के लिए आप थोड़े स्केप्टिकल थे, बट उसके बाद जब इन्होंने देखा ना कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग इट, ही वॉज फाइन. इनफैक्ट आपको याद है कार में जब हम डुगू को स्कूल छोड़ने आते तो मैंने आपको बोला भी था अगर ठीक ठाक से चल जाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो रही थी जॉब के साथ डुगू को मैनेज करना और घर भी मैनेज करना. तो यूट्यूब वॉज अ गुड ऑप्शन. तो मैंने इनको बोला भी था कि मैं जॉब छोड़ दूंगी अगर ये थोड़ा भी ठीक ठाक चल गया, बिकॉज आई एम लाइक पैसे की बात नहीं थी, इट वॉज मोर अबाउट कि मेरे को मज़ा आ रहा था उस टाइम पे काम करने में. ये वाला व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू फाइट ऑन? सफाई, बहुत सारे हैं. सफाई इज वन ऑफ देम. और मतलब क्या बताओगे, वही जनरल टॉपिक्स जो जैसे हस्बैंड वाइफ जिन टॉपिक्स पे फाइट करते हैं. नहीं यार, हमारी ज़्यादातर, मैं ना थोड़ी सी लापरवाह हूँ. आई मीन आई वुड से थोड़ी सी लापरवाह हूँ इन टर्म्स ऑफ यू नो, एक तो सफाई भी एंड वैसे भी ना कि अच्छा हाँ ये चीज़ यहाँ से उठाई तो यहाँ नहीं रखी, कहीं और रख दी, जैसे बच्चे करते हैं तो उस टाइप. तो ही इज़ लाइक यू नो ऐसे कि ये यहाँ नहीं रखा तुमने, वो वहाँ नहीं रखा, देखो तुम्हारी टेबल कैसी पड़ी हुई है, देखो ये कैसा. तो हमारी फाइट लिटरली सिर्फ उस पर होती है. दूसरा होता है वो डुग्गू को लेकर के. कभी कभी आई थिंक हम अब वो फाइट वाली सिचुएशन से ऊपर आ चुके हैं. इट्स लाइक साल में कभी एक बार कभी हमारी झगड़ा हो गया, सो हो गया कि बातचीत नहीं हो रही उस टाइप की. अदरवाइज आई डोंट फील हमारी जो फाइट होती है, अगर अभी लड़ाई होगी ना तो 2 मिनट बाद ही हम बात कर रहे होंगे, तो उस सिचुएशन में चलेगा. बट हम ये नहीं कहेंगे कि लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है, बट बहस होती है, दिल पे लेने वाली सिचुएशन. नहीं, लड़ाई का तो लेवल बहुत अलग है ना, बट हाँ हमारा थोड़ा वो इंटेलेक्चुअल टाइप लड़ाई होती है, ऐसी भारी लड़ाई. इंटेलेक्चुअल. विल यू बी मूविंग टू यूएस? यूएस का यार ऐसा है ना कि हम लोग कब
कह सकते हैं शॉर्ट प्लान था मूव करने Move का करने बिफोर का। कोविड, बट उसके बाद कोविड हुआ फिर ये लास्ट टाइम जो कोविड आया ना, ये जून हाँ। वाला जो कोविड, अप्रैल, अभी ये 21 वाला, दिस वाज फैटल एंड सो मेनी पीपल लॉस्ट Life. सो मेनी ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। तो उस पॉइंट पे हमको लगा कि जस्ट इन केस हम चले गए एंड दोबारा से कोविड की सिचुएशन ऐसे बनी इंडिया में, क्योंकि यूएस में तो कंपैरेटिवली बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एंड हम वहाँ से वापस ही नहीं आ पाए अगर कुछ हाँ। होता है तो हम वहाँ से आ ही नहीं पाए अगर अपने फैमिली मेम्बर्स को देखने के लिए। सो इट वुड बी वेरी डिसहार्टनिंग। आई मीन मेरे को बोलते बोलते ये अजीब सा लग रहा है ये, बट वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। तो अभी हमने फ़िलहाल के लिए टाल दिया है राइट। एंड बाकी देखो फ्यूचर में क्या है हम नहीं कह सकते, वी माइट नॉट। सो ओके, कि थोड़ा सा HR वाला क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योर वाइफ इन नेक्स्ट 5 years? यार मैं अपना नहीं आंसर कर पाता, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, मैं ये वाला क्या आंसर करूँगा। मतलब आई वोंट से कि वेयर डू आई सी हर, आई होप दैट शी एंड्स अप एट दैट पॉइंट कि बिजनेस बहुत ग्रो करे और शी बिकम्स वेरी सक्सेसफुल और मतलब क्या I mean, इसके this is अलावा what क्या you can wish. हाँ this is what- पर ज़रूरी नहीं हो। जरूरी नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। Okay. सो इफ यू विल गेट अ चांस टू गो फॉर if you will get chance to go for business work for years, will your husband leave you? लीव यू? आई थिंक वो ये कहना चाहती है कि आप मतलब आपके हस्बैंड आपको जाने देंगे क्या? अच्छा। जैसे आप यूएस गए हाँ। L1 पे सपोज फॉर एग्जांपल 2-3 साल के लिए आप जाते हो, तो मैं और डुगू यहाँ पर रह गए, तो इसी तरीके से अगर मुझे कहीं दूसरी सिटी दूसरे कंट्री जाना पड़े काम के सिलसिले में, लेट्स से नॉट फॉर इयर्स, कुछ महीनों के लिए ही सही, तो आप मुझे जाने दोगे या नहीं? या फिर सपोज मुझे अगर मुंबई जाना है 2 दिन के लिए, तो आप जाने दोगे या नहीं? ये तो तुम्हारा क्वेश्चन, तुमने लिखा है क्या क्वेश्चन? नहीं, बताओ आंसर करो ये। हाँ मतलब आई मीन जाने दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट ही इज वरीड अबाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बट हाँ, जो 2 दिन 5 दिन 10 दिन वाला काम है वो तो आई थिंक दैट इज़ फाइन। जो महीनों साल वाला है तो उसमें शायद मैं भी प्लान करूंगा कि मैं भी जाऊं साथ में। अलग रहने का कोई सीन नहीं है। हाँ। मतलब हम रह चुके हैं अलग, हमें जितना रहना था शादी के शुरू में, हाँ उतना काफी है। 3 साल आई थिंक मैंने ऐसे ही किया है, लखनऊ से दिल्ली अप डाउन। मतलब रोज नहीं किया है? रोज नहीं, मतलब आई यूज्ड टू ट्रैवल एवरी टाइम मेरे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले थे। हर सेमेस्टर से पहले मैं जरूर जाती थी। एवरी 3-4 मंथ्स। एवरी 3-4 मंथ्स। हाँ, और फिर वो सेमेस्टर एंड पे तो छुट्टी होती थी। आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? मैं तो नहीं, फॉर श्योर। ऑब्वियसली 14 साल के बाद ज्यादा कुछ रोमांस बचता नहीं, मैं 14 साल पहले भी नहीं था। नहीं, तब आप थे। तब भी मैं थोड़ा था। आई मीन लोग तो बहुत कुछ यार, मतलब मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं तो कुछ भी नहीं करता उसमें। एनी ब्यूटीफुल रोमांटिक एंड फेवरेट मेमोरी विद मी आपकी? हाँ, ये नहीं कह सकता मैं कि रोमांटिक हैं वो नहीं, बट हाँ अच्छी मेमोरीज तो बहुत सारी हैं। आई थिंक एक उनमें से वही वाली होगी जो जब लाइट चली गई थी, हमने पिज्ज़ा मंगाया था, फिर हमने आई मीन दैट वाज द फर्स्ट टाइम। आई मीन तब ऐसा कुछ सीन नहीं था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी एवर टॉक्ड टू ईच अदर। तो मैं इनके यहाँ आई हुई थी दीदी से मिलने के लिए एंड दीदी और जिया जी कहीं गए हुए थे काम से, तो लाइट चली गई थी एंड देन हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था क्योंकि वो लोग तो डिनर करके आने वाले थे। And that was the first time we talked, and I think that is my nature, that we instantly connected. And हमने I think 3-4 घंटे बात करी होगी। वो लोग इतने टाइम के बाद ही आए होंगे, 2 घंटे बाद तो आए होंगे वो, है ना। तो हमने सिर्फ बातें करी एंड डिस्पाइट द एज डिफरेंस वी टॉक्ड अ लॉट। बहुत ज़्यादा बातें करी एंड दैट वाज द टाइम आई थिंक वी कनेक्टेड। एंड उसके बाद जब मैं वापस आ गई घर अपने, तो वी यूज टू, उस टाइम तो यार फ़ोन भी ऐसे ही से होते थे ना, तो वी यूज टू जस्ट SMS ईच अदर, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। तब भी ऐसा कुछ नहीं था, बट वो एक मैसेज जो है इट वाज लाइक ऐसा, हाँ मैसेज आ गया। हाँ राइट। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हुई थी, बट वी इट वाज वेरी स्लो, बट हाँ। हाय निधि, योर हस्बैंड सपोर्ट यू इन योर बिजनेस और नॉट, एज इन टेकिंग केयर ऑफ सन एंड family from back? Oh,
फॉर बिजनेस कई बार क्या होता है ना, फॉर यू कप्स एंड लैशेस मुझे पूरा पूरा दिन ट्रैवल करना होता है. मतलब मैं सुबह से 11-12 बजे निकल जाती हूँ, फिर मैं रात को 9-9:30 बजे तक आती हूँ. सो पीछे से तो ऑब्वियसली यही है जो भी कुछ कर रहे हैं, लाइक डुग्गू को देखना हुआ. डुग्गू जब स्कूल्स थे तो डुग्गू को स्कूल से लाना हुआ उसको. एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट बिजनेस तो आज स्टार्ट हुआ है. जब डुग्गू हुआ था तब भी हाँ ही वॉज वर्किंग फ्रॉम होम एंड मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया था. सो मेरा ऑफिस 12:30 to 9:30 का होता था. एंड उस टाइम पे क्योंकि आई वॉज लाइक न्यू मॉम, तो मैंने ऑफिस से परमिशन ले ली थी कि मैं 3 बजे के आसपास ऑफिस जाऊंगी. काम भी उतना नहीं होता था तब ऑफिस में, तो 3 बजे के आसपास ऑफिस जाऊंगी, वापस आके फीड करा के फिर वापस जाऊंगी. सो फॉर दोज 5-6 hours ही वॉज द वन हु वुड टेक केयर ऑफ हिम. तब हमारे पास कोई मेड, तब क्या हमारे पास कभी भी कोई हाउस हेल्प या कोई भी मेड नहीं होती थी कि बच्चे को ख्याल रखने के लिए. वी वर लाइक लिविंग अलोन, मतलब हम दोनों और डुग्गू. एंड इन्होंने सब काम किया, उसका सब काम पॉटी धुलाने से लेकर के उसको दूध पिलाने नहीं, का, सब आई थिंक वो कोई बड़ी बात अनोखी चीज नहीं है. नहीं है. बहुत सारे लोग करते नहीं, हैं. आई एम जस्ट पुटिंग दिस आउट कि बिजनेस तो आई मीन आई नाउ एक्सपेक्ट थिंग्स कि मेरे को बोलना नहीं है कि दिस इज हिज ड्यूटी टू डू. सो आई डोंट हैव टू से कि ये काम करना है. मैं जा रही हूँ बाहर तो इट इज़ लाइक अंडरस्टूड कि हाँ डुग्गू का ख्याल वही रखेंगे, दूध देना हुआ तो, उसको या पढ़ाना हुआ उसको. हाँ मतलब ये, और हम दोनों पेरेंट्स हैं ना. एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग जो आई एम श्योर कि हज़ारों लाखों पेरेंट्स ऐसे ही डील करते हैं. जो दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं वो ऐसे ही डील करते हैं अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को, कि अगर एक बिजी है तो दूसरा हेल्प कर रहा है, दूसरा बिजी है तो दूसरा हेल्प कर रहा है. ऐसे ही चलता है. आप दोनों अपनी रिलेशनशिप पहले जैसी रखने के लिए क्या करते हो? स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम इज इनफ? अरे आई मीन पहले जैसी नहीं रह पाती है वो होती ना. नहीं है, दैट इज अ मिथ. वो जब आप यंग होते हो, आई मीन तुम्हारी फॉलोइंग बहुत सारी यंग ही है, हाँ. तो जब आप यंग होते हो तो ना वो रिलेशनशिप अलग मीनिंग होते हैं रिलेशनशिप के. और जब आप मैच्योर हो जाते हो, जब बच्चा हो जाता है आपका, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, थिंग्स आई मीन आई डू अंडरस्टैंड दिस. रिलेशनशिप चेंज होती है बट येस लव अफेक्शन केयर वो रहता है रिलेशनशिप में, बट उतना ऐसे आउट लाउड नहीं होता जैसे हम पहले ऐसे गाते फिरते थे कि हाँ. बट अभी वो वैसा नहीं रहता. एंड आई थिंक आप भी उस चीज़ को लेकर के आई नो बहुत सारी जो ऑडियंस मेरी यंग ऑडियंस है वो शायद उस चीज़ को अभी नहीं समझेगी, बट व्हेन यू ग्रो ओल्ड ना, हम ओल्ड नहीं हैं. अरे ओल्ड आई मीन व्हेन यू ग्रो विद टाइम अ रिलेशनशिप आल्सो ग्रोज ना, तो रिलेशनशिप मैच्योर्स. हाँ, तो चीज़ें ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यू अंडरस्टैंड थिंग्स. तो हम अभी भी बैठ के बात करते हैं, लंच पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं. मतलब बाहर तो नहीं गए बहुत टाइम से, बट घर में ही मूवी नाइट होती है तो चलता है. और वो वैसे ही चल पा रहा है. मतलब आप वो एक्सपेक्ट करो कि रोज़ फूल लेके आऊँगा मैं या ये फूल लेके आएंगी, तो वो नहीं होता है. किसी ने आपसे पूछा है, मैं CS इंजीनियरिंग कर रही हूँ, आई एम अ फ्रेशर, तो कैन यू सजेस्ट सम गुड सर्टिफिकेशंस? गुड सर्टिफिकेशंस आजकल ब्लॉकचेन बहुत अच्छा चल रहा है. इफ यू वांट टू परस्यू दैट, इथेरियम पे थोड़ा नॉलेज लो. दैट इज गुड. आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. सो मुझे ऐसा लग रहा है आई एम सो आउट ऑफ टच. मुझे ये सब चीज़ें कुछ नहीं समझ आ रही. अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है. हु इज मोर डोमिनेटिंग? वैसे दोनों ही नहीं लगते, बट कौन है ज़्यादा डोमिनेटिंग? देखो, जब हमारी शादी हो रही थी ना, तो दिस इज ट्रिविया एक और. जब हमारी शादी हो रही थी तो ऑफ कोर्स हमारी कुंडली उंडली भी मिलाई गई थी. हाँ, वो जिसमें जो कि नहीं मिली थी, क्योंकि मैं मांगलिक हूँ, फुल वाली मांगलिक हूँ. और तो हमारे जो सो कॉल्ड पंडित जी थे, उन्होंने ये बोला कि ये तुम्हारी राशि क्या बताई थी, ये सिंह है और ये हाँ, मेरी मून ये वृषभ है, तो जैसे शेर वो कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स नहीं होता. एंड मैं किसी को आई एम नॉट ट्राइंग टू बिलिटल एनीवन, बट वो सबसे बड़ा उसके वहाँ के उस स्टेटमेंट के हिसाब से शी यूज्ड टू बी द डोमिनेटिंग वन, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि शी इज. तो मुझे पर्सनली लगता है कि हमारा रिलेशनशिप काफ़ी इक्वल है. हाउ एवर बिकॉज ही इज़ एल्डर टू मी, देर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे लगता है कि नहीं, मैं पूछ लूँ, मैं परमिशन ले लूँ. एंड द सेम गोज विद हिम ऑल्सो. कुछ बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं तो ही वुड ऑलवेज आस्क मी. सो
और अगेन वो भी यार ऐसी चीज़ है ना जो आई थिंक हस्बैंड वाइफ कोई भी बड़ा डिसीजन लेने जा अरे रहे तो हैं वो अगर, तो वो पूछेंगे, आपस में बात करते हैं। I mean, पूछना इज नॉट द राइट वर्ड, बट हाँ आपस में बात करते हैं एंड दे डिस्कस इट और फिर डिसीजन लेते हैं। जैसे हमने कार खरीदी, हमने बहुत रिसर्च किया उस बहुत पे। बहुत तो हाँ डिस्कशंस होते हैं एंड डोमिनेटिंग एज इन थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये है। कह सकते हो, बट पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना। he has a very clear cut point of view. I am very positive हर चीज़ में। For me हर चीज़ इज ओ ये ऐसे हो जाएगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लाइक आई ओनली सी द पॉजिटिव साइड एंड नेवर सी द नेगेटिव साइड। एंड उसकी वजह से मैं बस करने निकल पड़ती हूँ एंड देन हाफ वे थ्रू मेरे को समझ में आता है कि नहीं आनी चाहिए। बट ही इज़ द वन हु वुड पॉइंट आउट कि यार तुमने ये नहीं सोचा, तुमने ये नहीं सोचा, तुमने ये नहीं सोचा। देन आई वुड बी लाइक हाँ मतलब सही कह रहे हो। तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि वो बिकॉज ही इज़ एल्डर टू मी ना, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस भी तो आता है ना लाइफ को इतना कुछ लेकर क्या के। है? बट फिर भी आप बड़े भी हो घर में, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो हाँ, ये हो सकता वो फर्क होता है एक मेच्योरिटी लेवल। याद है ना शुरू में जब हमारे मतलब व्हेन वी जस्ट गॉट मैरिड, तो मैं तो बच्ची वाली वो माइंड स्टेट में ही थी। मतलब कॉलेज गर्ल छोटी छोटी बात पे रो जाना और बुरा मान लेना। मतलब आई वॉज वेरी इम्पल्सिव एंड नो ऑफेंस टू कॉलेज गर्ल्स बाय द वे। this was how I was. I was very impulsive. I was a crybaby. हाँ. I was very immature and मतलब हाँ कहने का मतलब ये है कि शी वॉज एट दैट स्टेज ऑफ हर एज की जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं and I by default. पेरेंट्स के साथ में रह नहीं रही Parents के थी, साथ तो में he रहने- was the one who literally guided me through life कि नहीं ये थोड़ा बहुत नहीं एग्जैजरेशन हो गया। आई मीन दिस इज हाउ आई वुड पुट थ्रू वर्ड्स, क्योंकि यार मैं किससे, मैं मम्मी पापा से डिस्कस कर नहीं सकती चीज़ें, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपसे ही करती थी ना। तो ही वॉज द वन who told me कि भाई mature बनो I have every time I would cry, he would like तुम बड़ी हो गई हो, mature बनो। and now I think I rarely cry. I mean, हाँ मैं बहुत कम रोती हूँ। दो अब मैं बहुत अभी भी इमोशनल हूँ, बट मैं बहुत कम रोने लगी हूँ। and I've become a lot more mature and that is why I always felt throughout these many years that he was slightly more dominating in those sense, क्योंकि I mean I hope मेरी भावनाएं जो है व्यक्त कर दी होंगी अच्छा व्यक्त, बट इन अ गुड सेंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि अरे तुम यहाँ नहीं यहाँ बैठोगी तो मुझे यहीं बैठना है, वैसे वाले में नहीं। इन द अदर सेंस, गुड सेंस। वैसा वाला चलता भी नहीं है, देखो वैसा चलता वैसा तो मैं ही निकल लेती अगर तो वैसा चलता भी नहीं है। तो सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो यू गाइस। अरे हो गया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट काफ़ी सारे सिमिलर क्वेश्चंस तो मैंने एक साथ ही क्लब कर दिए। आई विल मेंशन द क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। आई रियली एंजॉयड। कैसा लगा आपको मेरे चैनल पे आकर के? अच्छा लगा थोड़ा। अब दोबारा आएंगे। आई एम प्लानिंग अ वीडियो अगेन। हमारी एनिवर्सरी आ रही है एंड इनका बर्थडे भी आ रहा है, सो आई एम प्लानिंग अ मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज ऑन आवर एनिवर्सरी। लेट्स सी, अभी सिर्फ ये दिमाग में है, देखो ना एक्सप्रेशन देख लो। सो अभी देखते हैं क्या कन्वर्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता, बट लेट्स सी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो देख करके। एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। Till then, take care. Bye. Bye.